नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं होम गार्ड भर्ती के जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पूरे इसमें 100 क्वेश्चन पूरे कराएंगे। 100 क्वेश्चन तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। और इनको आसान मत समझिए, अभी आसान है, आगे आपको कठिन सवाल भी मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी सही जवाब है कमल। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। सही जवाब है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 राज्य हैं। सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सूर्य किस दिशा में उगता है? सही जवाब हो जाएगा पूर्व दिशा में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आम। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। अगला सवाल है भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 206 होती हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला सवाल है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर है। और अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनवाया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने बनवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में हुआ था। अगला सवाल है लाल किला कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ताजमहल किसने बनवाया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था कौन सा स्तर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा स्तर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांच छल्ले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? सही जवाब हो जाएगा चार कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। और अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉगी बेयर्डन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेपस की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH 44। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 4 सितंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा H2O। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। और अगला सवाल है, सूर्य एक है क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, सोनपुर। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे तेज जानवर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीता। सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। और अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध। राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यूपी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी उत्तर प्रदेश। और अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। और अगला सवाल है, रक्त समूह कितने होते हैं? सही जवाब हो जाएगा रक्त समूह होते हैं 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मार्च को मनाया जाता है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। और अगला सवाल है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। और अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में हुई थी। और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला सवाल है,
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप सही जवाब है। और अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माहे जिला। और अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला सवाल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सही जवाब है। और अगला सवाल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हस्टिंग्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह सही जवाब है। और अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन, ऑप्शन बी सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध सही जवाब है। और अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल लाइब्रेरी जो कि कोलकाता में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। और अगला सवाल है, भारत का सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। और अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समनो वरडा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, मानव आंख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगीबिल, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, MTNL, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, ताज ट्रेपेजियम जोन किस शहर से जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजेट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और लास्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने होम गार्ड स्पेशल जो भर्ती चल रही है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 100 क्वेश्चनों को किया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।